हर लज़्ज़त की इंतहा बेज़ारी है। जी हाँ, आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई जा रही है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत टॉप लेवल तक जाते हैं, एक्सेल करते हैं, अपने करियर में बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स करते हैं। फिर अल्टीमेटली एक पॉइंट उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा आ जाता है कि जहाँ पर वो अपनी पीक को पहुँचने के बाद, अपनी इंतहा को पहुँचने के बाद, वो लज़्ज़त, वो प्लेयर का वो जो लेवल जो वो अचीव कर चुके होते हैं, उसके बाद उनको किसी और चीज़ में लज़्ज़त नहीं आती। ना ही इवन कि वो जो चीज़ हो जिसके अंदर वो रह रहे होते हैं, जिस स्टेटस को वो एन्जॉय कर रहे होते हैं, कि वो एक कॉन्टिन्यूअस या रिपिटिशन ऑफ जो प्लेयर होती है, वो बिल्कुल अपने एक लेवल में डिक्लाइन करना शुरू कर जाती है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब कभी भी इंसान किसी चीज़ को रिपिटिटिवली करता है और या कोई स्पेशली प्लेयर सीकिंग एक्टिविटी जब वो एक रिपिटिटिवली उसको मैसर होती है, जब वो कर रहा होता है, तो एक टाइम आ जाता है कि जहाँ पर उसको वो बेज़ार हो जाता है। और ये बेज़ारगी का लेवल ज़्यादातर जो ज़हीन लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी बेज़ार होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ की रिपिटिशन को लेकर या किसी चीज़ की जो एक स्टेटस है, उसकी एक अल्टीमेट जब वो पीक छू लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, या तो जब वो आगे तब तक नहीं एक्सेल कर सकते या तब तक वो आगे अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली एनर्जी के साथ नहीं बढ़ते रहते, जब तक कि उनको उससे बड़ा कोई बिग अचीवमेंट ना मिल जाए या उससे बड़ा कोई टास्क करने को ना मिल जाए। इसी बात को अगर हम मज़ीद आगे रिलेट करें या बढ़ाएँ तो इंसान के अंदर 2 तरह की एनर्जीज़ हर वक़्त काम कर रही होती हैं। एक होती है जिसको हम बोलते हैं इरोस और दूसरी होती है थैनाटोस। इरोस एक ऐसी एनर्जी है कि जो हमें ड्राइव करती है, हम ऐसे काम करें जो हमें अपनी ज़िंदगी में आगे लेके चलती है। हमारी जो लाइफ़ के साथ एन्जॉयमेंट होती है, जो लाइफ़ को लेकर काम होते हैं, हम वो काम करते हैं जो हमारी लाइफ़ से रिलेट कर रहे होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए कर रहे होते हैं। और थैनाटोस एक ऐसी एनर्जी होती है कि जो हमें डायरेक्ट करती है कि हम मौत को जो है एन्जॉय करें या मौत की लज़्ज़त से आशना हों। इन 2 कांसेप्ट को साथ लेकर चलें और इंतहाई सादा तरीन लफ्ज़ों में अगर मैं बयान करूँ, तो जो इरोस की एनर्जी है वो हमें बुनियादी ज़रूरियात, ख़्वाहिशात और हमारी लाइफ़ से रिलेटेड चीज़ें जो हमें करने को डायरेक्ट करती है, तो ये वो एनर्जी होती है। जबकि थैनाटोस वो एनर्जी होती है कि जो हमें डायरेक्ट कर रही होती है कि हम जब प्लेयर का एक एक्सट्रीम लेवल एन्जॉय कर लेते हैं, तो हमें कहीं न कहीं एक हर इंसान के अंदर एक डेथ ड्राइव होती है। मतलब अपनी मौत की ख़्वाहिश भी होती है कहीं न कहीं। ये अलग बात है कि जब आपके ऊपर इरोस की एनर्जी हावी होती है, तो आपकी थैनाटोस की जो एनर्जी है वो सप्रेस होती है। जब से थैनाटोस की एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जाती है, तो फिर आपके ऊपर इरोस की जो एनर्जी है वो लेस हो जाती है और फिर आप अपनी जो लज़्ज़त है उसके ऊपर भी फिर आप खुश नहीं होते। फिर आप अपनी जो लाइफ़ है उसको उसी तरह डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि जो आपको डेथ की तरफ लेके जा रही होती है। आज की ये वीडियो एक ऐसे ख़ुसूसी तौर पर साइकोलॉजिकल फिनोमेना के ऊपर हम बात करेंगे कि जिसमें हम लोगों की वो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो उनको मौत की तरफ ले जाती हैं। हालाँकि उनके पास ज़िंदगी की हर वो चीज़, हर वो खुशी मैसर होती है। तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे और उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो इस चीज़ की वजह बनते हैं। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनके करने से हम अपने अंदर मौजूद ऐसी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं और अपनी शख्सियत साज़ी करके हम अपने ज़हन की दुरुस्तगी करके हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बेहतरियाँ ला सकते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में, प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और बहुत बेहतरीन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मिलेगी। और वैसे भी हम ये वीडियोज़ मफ़ाद आमा के लिए बनाते हैं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मेरी इस तरह की वीडियोज़ का मकसद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिकल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड करना है। इंसान कुदरत का एक ऐसा नमूना है, एक ऐसा शाहकार है कि जिसके अंदर कुदरत ने एक बड़ी खूबसूरत एबिलिटी रखी है कि वो कोई भी चीज़ जो है कंसिस्टेंसी के साथ पसंद नहीं करता और वो चेंज चाहता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, और ये चेंज जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर खूबसूरती भी पैदा करता है बाद दफ़ा और हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए एनर्जी भी देता है। इंसान की ये ख़ासियत है कि वो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को चेंज करते रहना चाहता है, वो बेहतर से बेहतरीन की ड्राइव करता रहता है और ज़्यादा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश में जुस्तजू में लगा रहता है। और यही वो जुस्तजू, यही वो ख़्वाहिश, यही वो जो चीज़ एक कुदरत ने उसको अता की है, यही उसको एक अशरफुल मखलूक़ात की कैटेगरी में रखती है। एनिमल जो होते हैं, जो इंसानों की जो नॉन ह्यूमन्स चीज़ें होती हैं, जो इंसानों के अलावा चीज़ें हैं, उनके अंदर ये ड्राइव नहीं होती कि वो बेहतर से बेहतरीन की जुस्तजू कर सकें। वो एक ख़ास पार्टिकुलर सेट ऑफ लाइफ़ के अंदर अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बढ़ते हैं और वो दुनिया से चले जाते हैं। जबकि कुदरत ने इंसानों को ये ख़ासियत दी है या वसफ़ दिया है कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी होता है, तजस्सुस होता है, उनके अंदर बेहतर से बेहतरीन करने के लिए किसी काम की जुस्तजू या खोज रखने की एक एबिलिटी होती है। और यही एबिलिटी इंसान के अंदर वो बेसिक एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। जब ये एनर्जी इंसान की कहीं पर अपनी इंतहा को छू जाती है कि अब आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ़ में अचीव कर लिया और आपने जो अपनी लाइफ़ के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, आपने ये कॉग्निटिव स्टैंडर्ड बना लिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये अचीव करना है या ये काम करना है, और जब आप उसकी जुस्तजू या लगन में लगे रहते हो, तो जब तक कि वो चीज़ मिल नहीं जाती, आप एक प्लेयर सीकिंग एक्टिविटी के अंदर रहते हो, उसके अंदर हर्डल्स आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, आप उनको बार-बार हैंडल करते हो, अचीव करते हो, हैंडल करते, अचीव करते हो और आगे बढ़ते चले जाते हो। अब इसमें 2 सिचुएशंस होती हैं जब कभी भी आप अपनी लाइफ़ में अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ये सिचुएशन होती है कि जब आप अचीवमेंट नहीं कर पाते और दूसरी सिचुएशन जो होती है जब आप बिल्कुल कोई चीज़ अचीव कर जाते हो। जब इंसान कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाता, तो उसको फ्रस्ट्रेशन होती है, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में चला जाता है अनटिल अनलेस कि वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा किसी चीज़ को करने के लिए अपने अंदर एनर्जी ना पैदा करे। जो ही इंसान को नाकामी होती है, तो उस टाइम पे उसके ऊपर जो फोर्सेस हावी होने की कोशिश करते हैं, वो होती हैं थैनाटोस की फोर्सेस, जिसे कहते हैं डेथ ड्राइव्स। ये इंसान के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं और जब ये ज़्यादा लेवल तक इंसान इस अपनी नाकामी को लेकर चलता रहे, तो ये चीज़ फिर उसकी ज़िंदगी में मज़ीद परेशानी और प्रॉब्लम खड़ी कर देती है कि इंसान के अंदर जो उसकी इरोस की एनर्जी है, वो बिल्कुल द दब कर रहना शुरू हो जाती है। जब दबती चली जाए, दबते चलते फिर इंसान एक वक़्त आ जाता है कि अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर अपने आप में ये एक चीज़ चाहने लग जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे एंड कर दे और वो बस यहाँ पे अब कंप्लीशन ऑफ लाइफ़ हो चुका है। इस चीज़ को मानकर वो सोचने लग जाता है।
तो ये चीज़ उसको मज़ीद जो है और नेगेटिव एनर्जीज़ के अंदर धकेलती चली जाती है अनटिल अनलेस कि ऐसे लोग या सुसाइड ना कर लें या कोई ऐसा काम ना कर लें कि जिससे उनकी ज़िंदगी का खात्मा ना हो जाए। और दूसरी सूरत हाल जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ या कोई मकसद जो बिग गोल है, जो अपनी लाइफ़ का एक सेट स्टैंडर्ड मीट कर लेता है, तो उसके बाद इंसान को जब सैटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट का लेवल जब अचीव हो जाता है, तो उसके बाद भी इंसान के अंदर 2 तरह की ड्राइव्स एक्टिवेट होती हैं। एक ड्राइव उसको बताती है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इससे और अच्छा करना है या जो आपको स्टेटस मिल गया है, आप इसको इस हद तक एन्जॉय करो, इस लेवल तक एन्जॉय करो कि बस इसका प्लेयर जो है ना रोज़ बरोज़ आप नशे की तरह, एडिक्शन की तरह लेते रहो। ये जैसे एडिक्ट होता है, वो इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता चला जाता है नशे की और वो एक स्टेटस पे पहुँच जाता है कि जब बिल्कुल उसका एंड हो जाता है कि उसको नशे में मज़ा ही नहीं आ रहा होता। और दूसरी सिचुएशन जब इंसान बिल्कुल कामयाब हो जाता है, पीक पर पहुँच जाता है, तो उसके बाद उसकी सैटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट तो हो जाती है। लेकिन वो क्या करता है कि वो अपनी थैनाटॉस की एनर्जी को दबाने के लिए वो मज़ीद अपनी लाइफ़ में और चैलेंजिंग टास्क लेके आ जाता है। मज़ीद बेहतर से बेहतरीन के लिए वो और चीज़ें जस्तजू करता है। अब इन बातों को हम थोड़ा आसान और मज़ीद सादा लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो लोगों को समझ आ सके और फिर उसको चीज़ को समझकर अपने आप को बेहतर और बेहतरीन की तरफ डायरेक्ट कर सकें। आज की इस वीडियो में हम ख़ुसूसी तौर पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों एक कामयाब तरीन बंदा अपनी ज़िंदगी में तमाम तरह खुशियाँ होने के बावजूद, तमाम ज़िंदगी के वो जो चीज़ें हैं उसके पास मौजूद दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, मकाम, वैल्यू, प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन हर चीज़ ज़िंदगी में उसके पास होने के बावजूद वो आखिर क्यों इस तरफ जाता है कि वो खुदकुशी करे? अगर इस चीज़ को हम साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसके अंदर इंसान को जो कुदरत की तरफ से एक ड्राइव दी गई है कि जस्तजू या क्यूरोसिटी की। तो इंसान क्या करता है कि उस क्यूरोसिटी की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ करते हुए सारी ज़िंदगी गुजारता है। जब ये एनर्जी अपनी पीक को एन्जॉय कर लेती है तो उसके बाद ऑटोमैटिकली इंसान जो है फ्रस्ट्रेशन के फेज़ में एंटर हो जाता है। ये फ्रस्ट्रेशन 2 तरह की हो सकती है कि आप चीज़ों से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएँ, जो स्टेटस आपको मिला है, आप उसमें बिल्कुल उससे बिल्कुल मुतमईन हो चुके हों। उसके बाद आप चाहते हो कि चेंज है, वो क्यूरोसिटी की एनर्जी फिर अगेन एक्टिवेट होती है, वो फिर कहती है कि चेंज। वो नया चेंज, नई चीज़, नया ड्राइव हर चीज़ करने की कोशिश करता है। और दूसरी सिचुएशन में इस तरह से होता है कि जब आप प्लेयर या सीकिंग की या अचीवमेंट की एक अपनी आखिर इंतहा को अचीव कर लेते हो, तो उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी इस सूरत में हाल में आपके ऊपर इम्पैक्ट करती है कि अब आप उस काम से बेज़ार हो जाते हो। कि आप क्या चाहते हो कि आप चेंज भी नहीं चाहते लेकिन आप बेज़ार हो जाते हो कि आप कहते हो कि नहीं अभी जो कर लिया है ये तो काफ़ी हो गया है, लेकिन अब बेज़ार इससे होता है कि ये जो आपने किया है, इसका कोई मकसद नहीं है या इसका कोई आपको वो जो चीज़ एक्सपेक्टेशन का लेवल जितना आपने हाई किया होता है, ये पॉइंट बेसिक पकड़ने वाला है। कि इंसान हर एक अचीवमेंट के साथ अपनी एक एक्सपेक्टेशन का लेवल भी साथ बिल्ड करता है कि जैसे कि अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बताऊँ जैसे कि ये सीएसएस ऑफिसर जिनकी अभी हालिया मौत हुई है या उन्होंने खुदकुशी की जो रूमर्स या खबरें बातें फैली हुई हैं उससे बात कर लेते हैं कि जब इंसान एक कोई काम या कोई अचीवमेंट अपनी क्यूरियोसिटी को लेकर सेट की होती हैं तो वो एक्सपेक्टेशन बेसिकली होती हैं जो तवक्कुआत होती हैं जो उस चीज़ के साथ लगाता है वो उसको डायरेक्ट करती हैं उसके अंदर वो मोटिवेशन पैदा करती है वो एनर्जी पैदा करती हैं कि जिसकी वजह से वो काम करता है और उसी को अचीवमेंट करने की कोशिश करता है जब वो चीज़ वो मिल जाती है उसको, तो उस जो परसेप्शन उसके ज़हन में बनी होती है या जो उसने एक्सपेक्टेशन सेट की होती हैं, वो जब एक्सपेक्टेशन उसकी 110% फुलफ़िल नहीं होती, कि अगर एक इंसान उसने ये सोचा होता है कि मैं सीएसएस ऑफ़िसर बनूँगा और मैं माशरे के अंदर चेंज लेके आऊँगा, लोगों की ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लेके आऊँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं करप्शन खत्म करूँगा, मैं हर बच्चे को तालीम दूँगा, मैं फ़लाँ काम करूँगा या मैं अपनी फ़ैमिली और अपने बुज़ुर्गों का नाम बड़ा करूँगा और मैं बहुत सारे ऐसे काम करूँगा जो मेरी मतलब कैपेसिटी उसकी कैपेसिटी से भी बढ़ के वो सोच लेता है। अपनी एक्सपेक्टेशन जो है इतनी हाई और इतनी राइज़ कर देता है कि उन चीज़ों को वो एक हवा बना देता है और अपने ज़हन में एक बहुत बड़ा तख़य्युल में उसकी एक बहुत बड़ी एक डेस्टिनेशन सेट कर देता है। जिसको अगर हम एक बड़े सादा और आसान तरीन लफ्ज़ों में कहें तो इंसान अपने ही ख़्यालों में अपनी एक हेवन बना लेता है, अपनी एक जन्नत बना लेता है। लेकिन जब वो उस डेस्टिनेशन पे पहुँचता है अचीवमेंट के उस लेवल को अचीव करता है, तो वो जो जन्नत होती है उसकी उसको बिल्कुल शैटर्ड हो जाती है। क्योंकि यही तो वो बेसिक कांसेप्ट है जो कुदरत ने इंसानों को रियलाइज़ करवाना होता है। कुदरत इंसान को रियलाइज़ करवाना चाहती है कि इंसान चाहे अपनी ज़िंदगी में जितना कुछ कर ले, लेकिन जो हेवन है वो सिर्फ़ कुदरत ही के पास है और वो कुदरत ही वो दे सकती है। तो ये ज़हीन तरीन या काबिल तरीन लोग जो इनकी डेथ ये लोग कर जाते हैं, खुदकुशी कर जाते हैं, तो बेसिकली ये लोग बहुत ज़्यादा हाइली सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों को बड़ा सेंसिटिवली देख रहे होते हैं और इन लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं और ये एक्सपेक्टेशंस को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं। उस चीज़ के लिए ये लोग बड़ी बारीक बीन होते हैं और उस चीज़ की हर एक चीज़ को फिर ये ट्यून करना चाह रहे होते हैं। लेकिन जब ये उस चीज़ को नहीं कर पाते, जो इनकी बेसिक जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के अंदर हर्डल क्रिएट कर देती है, जो इनकी परसेप्शन के अंदर जो अचीवमेंट के अंदर जो फर्दर अचीवमेंट्स इन्होंने करनी होती हैं, जब वो नहीं कर पाते, तो ये लोग फिर मायूस हो जाते हैं, बहुत बैटली तरीके से मायूस होते हैं कि यहाँ पे ये अपने आप को समझते हैं कि हम अब चोटी के ऊपर तो पहुँच गए हैं, आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है। कि ये समझते हैं कि अगर हम पीछे हटेंगे तो वो लोग कहेंगे या हमें लोगों की बातें सुन देखो जी इतना बड़ा ऑफ़िसर बन गया, इतना बड़ा बंदा बन गया लेकिन ये चीज़ नहीं कर सका और उसकी गैरत को वो समझने लग जाता है कि ये मेरी गैरत का सवाल है। और वो आगे देखता है कि चलो आगे मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता हूँ या अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे एंड कर देता हूँ, तो क्या होगा कि चलो लोगों की बातें मुझे सुनने को नहीं मिलेंगी और मैं अपने एक स्टोरी छोड़ के चला जाऊँगा कि लोग मेरे बारे में जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये स्टोरी यहीं पे मैं अपनी मर्ज़ी से एंड कर दूँ, इसको फुल स्टॉप लगा दूँ ताकि लोग मेरे गैरत जो मेरी जो अचीवमेंट है, जो मेरी सेल्फ़ है, जो मेरी एस्टीम है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन राइज़ ना करें।
तो ओवरऑल ये बात आ जाती है एस्टीम के ऊपर एक एंड करती है जाके कि इंसान की जब एस्टीम के ऊपर बात आ जाती है, इंसान समझता है कि यार अभी ये तो मेरी इज़्ज़त का या गैरत का सवाल बन गया, या ये मेरी तो ये बिल्कुल इंतहा हो गई, और अगर मैं इससे पीछे हटता हूँ तो मेरे लिए तब भी बदनामी है, और जब मैं आगे जाता हूँ तो आगे जाने में चलो ये चीज़ हो सकती है कि मेरे बारे में एक जो गलत तासुर है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट के लिए इतनी एक लॉन्ग डेस्टिनेशन मैं बर्दाश्त करके आया हूँ, तो ये चीज़ मेरे लिए फिर एक सवालिया निशान ना बन जाए। बहरहाल ये सारी चीज़ें करने के बाद जब इंसान को महसूस होता है कि वो बिल्कुल अब एंड पॉइंट पे है, पीछे हटना भी उसके लिए मुश्किल है और आगे बढ़ना भी उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो वो फिर अपनी ज़िंदगी में जो उसके ऊपर थैनाटोस की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फिर हावी हो जाती हैं, क्योंकि ये इनकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो इनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन राइज़ करती है इनके ज़हन के अंदर, इनकी ज़ात के ऊपर, इनकी शख्सियत के ऊपर। तो वो इनकी ज़ात ही इनके लिए पॉइज़नस हो जाती है। इनकी ज़ात ही इनके ऊपर एक कदगन लगा देती है। मुआशरे से ये लोग कट ऑफ हो जाते हैं और अपनी ज़ात के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े करना शुरू कर देते हैं। और वो जब लेवल बढ़ जाता है वो इतना हो जाता है कि इंसान फिर ये खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमने ये बातें तो सारी डिस्कस कर ली। अब ये बात करें कि इस चीज़ को अब बचना कैसे है, इस चीज़ से निकलना कैसे है? ये बहुत अहम तरीन और इंतहाई चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो हर साइकोलॉजिस्ट कोशिश करता है इसका जवाब देने के लिए, लेकिन वो नहीं दे पाते। तो हम ट्राई करेंगे हम इसको एक अच्छा एक मौसर जवाब आपको दे सकें। पिछली तमाम बातों को ज़हन में रखते हुए आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि इंसान के अंदर जो कैपेसिटीज़ हैं, वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, और इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ करानी चाहिए कि हर एक चीज़ की जो इंतहा है, जो इब्तिदा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कुदरत है, जो उस निज़ाम को चला रही होती है। और इंसान को चाहिए कि वो उस चीज़ में अपना एक ख़ास रुकन बनकर अपना किरदार अदा करे। वो कभी अक्ल कुल ना बने, कभी हरफ़ आखिर ना बने, कभी अपनी शात को या अपनी शख्सियत को ये ना समझे कि वो जो कर रहा है, वही कर सकता है और कुदरत के निज़ाम का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि इंसान को ये समझे कि इंसान वही कुछ कर सकता है, जिसकी इस्तिताअत या जिसकी ताकत उसको अल्लाह ने देनी है। क्योंकि कुदरत ही वो निज़ाम चला रही है, अल्लाह ही वो निज़ाम चला रहा है, जिसके ऊपर ये सारी दुनिया का निज़ाम सर्कल चल रहा है। तो इंसान को समझना चाहिए कि वो उसके अंदर एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है, और हिस्से का काम है अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर देना। उसका काम सारी चीज़ों को लेके हैंडल करना नहीं होता। सेकंड, इंसान को चाहिए कि वो अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह की किसी किस्म की ड्राइव्स के अंदर चला जाए, या कोई चीज़ उसके ऊपर हावी होने लग जाए, थैनाटोस की एनर्जी उसके ऊपर हावी होने लग जाए, तो उसको चाहिए कि वो अपने इन मामलात, इन चीज़ों को समझे, क्योंकि हर एक चीज़ की इंतहा बेज़ारी होती है, और इस चीज़ को लेकर वो अपनी ज़िंदगी में रीथिंक करे, रीएक्ट करे। और उसके लिए उसको सबसे पहले जो चीज़ होती है कि वो अपने बारे में थिंक करे कि कौन-सी चीज़ें उसकी कैपेसिटी में हैं और कौन-सी चीज़ उसकी कैपेसिटी में नहीं है। जो तो चीज़ें उसकी कैपेसिटी में इंसान को चाहिए उसके लिए जस्तुजू करे, और चीज़ें उसकी कैपेसिटी में नहीं है उसको एक अमर बिल्लाह मानकर, उसको कुदरत के एक निज़ाम का एक कंपोनेंट समझकर, उसको कुदरत के निज़ाम का एक फ़ैसला समझकर इंसान को तस्लीम करके आगे बढ़ जाना चाहिए, और जो उसकी कैपेसिटी में काम है उनको अच्छे से अदा करने की हरदम कोशिश करते रहना चाहिए। और जहाँ पर उसकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, उसकी तमाम तर नेक नियत एफ़र्ट्स के बावजूद नाकामी हो, तो इंसान को ये समझना चाहिए कि ये चीज़ या ये काम बेहतरी के लिए हो रहा है, इसकी अपकमिंग जो इसकी एक इसका जो कंक्लूजन होगा, जो इसका अपकमिंग जो रिज़ल्ट होगा, वो बहुत अच्छा होगा। या तो वो पूरी इंसानियत के लिए अच्छा होगा, या एट लीस्ट उस इंसान के लिए अच्छा होगा, या इसमें कुदरत ने कुछ और छुपा के रखा होगा जो उस इंसान की या उस अक़ल में नहीं बात आ रही होगी। और आखिर में इंसान को हमेशा ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये जो दुनिया का निज़ाम है, ये जो कार्य-कुदरत चल रहा है, इसके अंदर इंसान महज़ एक अहम कंपोनेंट है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।